हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर। और दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के साथ वही हुआ जो पटरी बाजार से 300 रुपए में एडिडास का जूता खरीदने वालों के साथ होता है। वो 300 रुपए में खुशी खुशी एडिडास का जूता खरीद कर लाते हैं, तो घर आकर पता चलता है कि वो एडिडास का नहीं, एबीबास का जूता है। जी हाँ, ऐसे ही लोग हैं जिन्हें 3 महीने बाद मिलने पर पता चला कि जिस लड़की को वो इतने टाइम से साउथ दिल्ली की सुहानी समझकर बात कर रहे थे, वो गाजियाबाद का सोहन सिंह निकला। लोकसभा रिजल्ट के बाद जिस हरियाणा को उसने अपना मान लिया था, वही हरियाणा 8 तारीख की दोपहर को फिर से बीजेपी के साथ भाग गई। जी हां, पार्टी की इस हार से कुछ कांग्रेसी तो इतने दुखी हैं कि वो जीत के बाद फोड़ने के लिए लाए गए सुतली बमों को ही चटनी लगाकर खा चुके हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, पहले उस ढोल वाले की बात सुन लीजिए जिसे कांग्रेस वालों ने जीत पर ढोल बजाने के लिए बुला रखा था। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हम तहसीलदार को बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये क्या हो गया हरियाणा में दोस्तों। बीजेपी हरियाणा की 90 में से 50 सीटें ऑलमोस्ट लाकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार जलील हुई है। लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें आई थी ना हरियाणा में, ये मानकर चल रहे थे कि बस अब हरियाणा में हमारी ही सरकार बनने वाली है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर इलेक्शन कमीशन को भी एक बार लग रहा था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराने भी है या फिर रहने देते हैं इस बार। है हरियाणा का अगला सीएम बनने के लिए 2 महीने से हुड्डा जी और कुमारी शैलजा ऐसे लड़ रहे थे जैसे बीजेपी वालों ने पॉलिटिक्स छोड़कर पानीपत में जलेबी की फैक्ट्री खोल ली हो। वही जलेबी की फैक्ट्री जिसकी नींव हरियाणा चुनाव में राहुल बाबा ने रखी थी। तब भी मैंने यही कहा था। क्या कहा था भाऊ? रुको जरा, सब्र करो। इतनी जल्दी शपथ ग्रहण में पहनने के लिए शेरवानी न सिलवाओ, रुको जरा सब्र करो। ऐसा ना हो कि रिजल्ट इधर उधर हो गया तो बाद में उसी शेरवानी को फाड़कर पोछा बनाना पड़े। बताओ, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। मैंने तब भी कहा था कि नए बंगले में करवाने के लिए अभी से जो पेंट के डब्बे खरीदे हो, बाद में उसी पेंट को अपने मुंह पर लगाकर मोहल्ले की सर्कस में तुम्हें जोकर ना बनना पड़ जाए। और तुम जोकर बन गए तो तुम्हारे किसी सीनियर लीडर को ये ना लगने लगे कि तुम उसे चैलेंज कर रहे हो जोकर बन के। मजा आया। मगर मेरे लाख समझाने के बावजूद ये लोग नहीं माने और 8 अक्टूबर को वही हुआ। बीजेपी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई है। कांग्रेसियों को जनता ने मैसेज दे दिया कि भाई ऐसा करो, तुम लोग पहले आपस में लड़ लो और आपस में लड़कर जब फ्री हो जाओ तो 10-20 साल बाद बीजेपी से भी लड़ लेना। और तब भी अगर जीत नहीं पाए तो राहुल जी की किसी जलेबी की फैक्ट्री में काम ही कर लेना। बट ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कांग्रेस चुनाव से पहले इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थी कि वो जीत ही जाएगी। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें मिली थी। इस बार 2024 में कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिल गई। बस इसी से कांग्रेस ने मान लिया कि अब तो बस हमारी ही सरकार बनने वाली है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2024 के लोकसभा रिजल्ट के टाइम भी बीजेपी हरियाणा की 90 में से 46 सीटों पर आगे थी। लोकसभा रिजल्ट के बाद बीजेपी ने अपनी कई गलतियां सुधारी। कांग्रेस को जब ये लगा कि अब तो हमारी सरकार बनने ही वाली है, तो अपनी आदत के मुताबिक वो लोग एरोगेंट हो गए। मतलब है तो है। उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस में बागियों की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते कांग्रेस में इतने बागी हो गए जितने एक वक्त पर चंबल में भी नहीं थे। सीनियर नेता चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को ठिकाने लगाने के पीछे लग गए। और कांग्रेस जब ये सारी नौटंकी कांग्रेस में चल रही थी, तब हरियाणा बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में की गई गलतियों को ठीक करने में लग गई। तो क्या गलतियां थी जो बीजेपी ने पिछले 3 महीने में ठीक की और कांग्रेस को उसका ओवर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर डूब गया? इससे पहले कि मैं इस मैटर पर आऊं, पहले आपकी थोड़ी सी कमाई करवा देते हैं आपके फायदे की। एक बात बता देता हूं मैं आपको, एक सीक्रेट ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और वहां जाकर सिर्फ यस या नो में अपनी ओपिनियन दो। किस बारे में ओपिनियन दोगे? भाई साहब, जो भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट या नॉलेज है आप उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हो, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब, पॉलिटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और पॉलिटिक्स से याद है, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों से जुड़े भी कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। नायब सिंह सैनी साहब क्या फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ या ना? अनिल विज को कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं हरियाणा कैबिनेट में, हाँ या ना? ये ट्रस्टेड ऐप है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग डेली इस पे खेल रहे हैं और बहुत सारे प्राइजेस भी जीत रहे हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश की T20 सीरीज भी चल रही है, उससे जुड़े भी कई सवाल मिलेंगे। और अगर आप लकी हुए तो आपको iPhone 16 Pro Max जीतने का मौका मिलेगा। क्या इंडिया बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी हरा पाएगी, यस या नो? तो मैं कह रहा हूं यस या नो से जुड़े कई सारे सवालों के आप जवाब दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो स्पेशल लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो 100 रुपया मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जीतने के बाद इसे आराम से विड्रॉ भी कर
सकते। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सच में बॉस, कांग्रेस के साथ हरियाणा में वही हुआ है जो किसी गरीब टीम के साथ होता है क्रिकेट के मैच में। या तो गरीब टीम कभी जीतती भी नहीं, फिर साल 2 साल में ऐसा मौका आता है कि वो सामने वाली टीम को 30 रन पर 5 आउट भी कर देती है। उस टीम को लगता है कि आज जीत ही जाएगी वो गरीब टीम, मगर तभी दूसरी टीम के टेल एंडर्स जम जाते हैं। सामने वाली टीम 150 के पार रन भी बना देती है और हमारी गरीब टीम फिर से 70 रन पर क्या हो जाती है राहुल जी? खत्म। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि आखिरकार 3455 स्टेट इलेक्शंस हारने के बाद फाइनली वो एक चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने इस जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को देते हुए भजन तक लिख डाले थे। कुछ कांग्रेसी लीडर तो पिछले 1.5 महीने से सुबह 4 बजे उठकर इन भजनों का रियाज तक कर रहे थे और जब से रिजल्ट आया है तब से उन बेचारों के क्या उनके गले बैठे हुए हैं। भजन के बजाय उनके मुंह से जो निकल रहा है वो बिना बीप के सुनाया भी नहीं जा सकता। मगर अपने गिरेबान में झांकने के बजाय इस हार के बाद वो फिर से इलेक्शन कमीशन को गाली देने में लगे। अरे चाचा, आप तो बस कर जाओ, कभी तो गैरत खा जाओ। लोकसभा में बीजेपी की 240 सीटें आई तब तो इलेक्शन कमीशन बड़ा सही था, तब तो ईवीएम बड़ी पवित्र थी। और जैसे तुम्हारी हरियाणा में फजीहत हुई, तुम फिर से ईवीएम और ईसी को उल्टा बताने लग गए। क्यों नहीं मानते कि हुड्डा और कुमारी शैलजा का सीएम पद के लिए आपस में लड़ना तुम्हें भारी पड़ गया? क्यों नहीं ये कबूल करते कि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई कि हुड्डा दोबारा सीएम बने तो फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार के दिन वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं ये समझते कि हरियाणा में कांग्रेस का एक पास्ट है जहां लोगों को बिना रिश्वत के नौकरियां दी ही नहीं जा सकती? और इन्हीं सब बातों का डर बीजेपी ने लोगों को दिखाया। लोकसभा के इलेक्शन तो अलग मुद्दों पर होते हैं, मगर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो उसी वोटर ने फिर से ये सोचा कि क्या सच में उसे फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उसी वोटर ने खुद से ये पूछा कि क्या बीजेपी ने इन 10 सालों में हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। और जैसे जैसे प्रचार आगे बीता तो लोगों ने ये रियलाइज किया कि बीजेपी ने 10 सालों में हरियाणा को एक स्टेबिलिटी दी है। खट्टर साहब से जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि वो उन्हें टाइम नहीं देते, उस शिकायत को नए सीएम सैनी साहब ने दूर कर दिया। सैनी साहब ने सीएम बनते ही क्रीमी लेयर की लिमिट को बढ़ा दिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हजारों लोगों को नौकरियां उनकी पक्की कर दी। बीजेपी ने चुनावी प्रचार के दौरान जो पुराना तरीका था उस पर लौटते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया, नुक्कड़ सभाएं भी की। मतलब सैनी जी ने पिछले 3 महीनों में उन ज्यादातर इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की जिसे लेकर लोगों के अंदर गुस्सा था। मगर इन्हीं 3 महीनों में कांग्रेस के बड़े नेता सीएम बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। इस बीच कांग्रेसी नेताओं के कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें वो अपने रिश्तेदारों को नौकरियां बांटने की बात कर रहे थे। 50 वोट पर नौकरी देने की बात वाला वीडियो भी वायरल हुआ। कांग्रेस इलेक्शन जीतने को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन भी नहीं किया। दूसरी मिस कैलकुलेशन हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने यह कर दी कि हरियाणा में जब अन्य पार्टियों को 25 से 30% वोट मिलने की हिस्ट्री रही है, ये पार्टी 15 से 20 सीटें जो अक्सर ले जाया करती थी, मगर इन इलेक्शन में जेजेपी से लेकर आईएनएलडी, बीएसपी और चंद्रशेखर की आजाद पार्टी का लगभग सफाया हो गया। और इस थर्ड फ्रंट का जो वोट पहले बंट जाया करता था, बीजेपी को इस बार उसका एक अच्छा खासा चंक मिल गया, जिसके चलते वो पिछली बार की 40 सीटों के मुकाबले इस बार लगभग हाफ सेंचुरी लगा गई। वेल, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो यही अपडेट है। अगर आखिरी रिजल्ट में फिगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ताने मत मारना, ठीक है? मगर फैक्ट ये है दोस्तों कि आखिरी रिजल्ट को देखकर यही लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी काम ही नहीं की। कांग्रेस जनता को ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं रही कि अगर हम फिर से सरकार में आए तो पहले की तरह लूट खसोट नहीं होंगी। मगर इस रिजल्ट के बाद मुझे सच में राहुल बाबा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कांग्रेस अक्सर इस बात का ख्याल रखती है कि आदरणीय राहुल जी को प्रचार करने उसी स्टेट में उतारा जाए जिसे लेकर उसे पूरा भरोसा हो कि वहां हम जीत ही जाएंगे। इसी भरोसे के साथ पार्टी ने आदरणीय राहुल जी से हरियाणा में प्रचार करवाया। और जैसा मैंने पहले कहा कि 1 महीने पहले से ही कांग्रेस प्रवक्ताओं ने राहुल बाबा को ब्रह्मांड का महानतम नेता बताते हुए उनकी शान में आरतियां भी लिख ली थी। मगर हरियाणा की हार ने राहुल जी की शान में लिखी आरतियों को रिलीज पर रोक लगा दी है। 2 बजे तक तो उन फोल्डर्स तक को सिस्टम से उड़ा दिया गया जिनमें ये आरतियां सेव करके रखी हुई थी। सच बता रहा हूं। और जैसे पाकिस्तानियों को ये लगता है ना कि या तो उनकी टीम जीतती है या फिर क्रिकेट मैच फिक्स होता है, ठीक उसी तरह कांग्रेसी नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा कि उस जैसी महान पार्टी को जनता ने खारिज कैसे कर दिया। उसे एक बार फिर यही लग रहा है कि या तो ईवीएम चरित्रहीन है या फिर इलेक्शन कमीशन बेवफा है। रिजल्ट के बाद से इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के नाम की इतनी छाती कूटी है कि उनके फेफड़े मुंह के रास्ते बाहर आ गए। सच बता रहा हूं, बेचारे घुटना मुंह में घुसाकर अपनी रुलाई रोक रहे हैं। कुछ कांग्रेसी तो अपनी अकल पर पड़े पत्थर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर फेंक कर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन सब से हकीकत नहीं बदलने वाली मेरे मित्र। लुटिया डूब चुकी है, जलेबी की फैक्ट्री पर बुलडोजर चल चुका है। सीएम बनने की उम्मीद में सिलवाई गई शेरवानियों ने पंखे से लटक कर अपनी जान भी दे दी है। और जितने भाड़े के चुनावी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जीवन में 73,000वीं बार अपना मजाक उड़वा लिया है। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं?
फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? आखिर में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो ऐसे निष्पक्ष चुनावी विश्लेषकों को हरियाणा के ये रिजल्ट सहने की शक्ति दे। मेरी ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि वो उन यूट्यूबर्स को भी थोड़ी गैरत दे जो पिछले 3 महीने में 300 बार गली गली घूम कर ये तरीके से इंडिया की कहाँ कमियाँ वो सब दिखाइए। अच्छा तरीका, हमें बहुत पसंद आई वीडियो। और आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।